लेवल 2 कंप्यूटर वाइड। नमस्कार दोस्तों, पिंक पेन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म chess.com पर लेवल 2 पर ब्लैक से खेल रहा हूँ। उसने खेला है E3, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर NF6। NC3 खेला है उसने, तो मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ D5। वैसे ओपनिंग वाइज बात करें तो इंग्लिश ओपनिंग से शुरुआत हुई है। N×D5 खेला है उसने, तो मैं खेलूँगा N×D5। जैसा कि मैं मेरी पुरानी ब्लैक पेन सीरीज़ में कह चुका हूँ, हाँ, जैसा कि उसने QC2 खेला है, तो उसको भी मेरा नाइट मारना चाहिए था, पर उसने नहीं मारा है। तो स्टार्टिंग के कुछ लेवल्स सभी ऐप्स में इस तरह से खेलते हैं। तो मैं खेलूँगा नाइट F6। अब मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट्स का एडवांटेज पहले मिल चुका है। NF3 खेला है उसने, तो इस पॉन को बचने के लिए मैं खेलूँगा NC6। अब मेरा सबसे पहला काम रहेगा डेवलपमेंट करना, जिसमें सारे पीसेस में होम प्लेस पे से बाहर निकालूंगा। उसके बाद में 3 पॉइंट्स का मेरे पास एडवांटेज है, इसलिए मैं सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ। उसने खेला है नाइट H4, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर 0-0 यानी कि कैसलिंग। देखिए आपके सामने ये मोबाइल है जो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। उसने खेला है QD1, तो मैं यहाँ पर अब खेलना चाहूँगा बिशप E6। उसने खेला है QA4, तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा मैं खेलूँगा QD7। अब मुझे यहाँ पर रुक अटैचमेंट करना है। उसने खेला है कैसलिंग, अब मैं खेलूँगा यहाँ पर RAD8। उसने खेला है RD1, तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा एक मूव नाइट E4 में खेलूँगा, और उसके H4 पर बैठे हुए नाइट पर अटैक है। उसने खेला है बिशप F3, तो यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा F5। उसने खेला है QB3 खेला है उसने, यानी मेरे B7 पॉन पर अटैक है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर इसका नाइट मार दूँ, क्योंकि मुझे फ्री में मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पर 6 पॉइंट्स का एडवांटेज हो चुका है। उसने खेला है क्वीन C2 खेला है। अब उसने मेरा पॉन नहीं मारा है, यानी अब नाइट पे 2 अटैक हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ, इस नाइट को मूव करके बचना होगा, तो मैं खेलूँगा नाइट D6। अब C4 के पॉन पर 2 अटैक हो जाएंगे। उसने खेला है C5, तो मैं खेल सकता हूँ यहाँ पर नाइट टू F7। उसने खेला है RF1 खेला है उसने, तो
मैं खेलूँगा यहाँ पर QD3। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने ये मूव चला है, उसने मार दिया है Q क्रॉस D3। तो मैं खेलूँगा R क्रॉस D3। इस तरह से आपको भी खेलना है। बिशप E2 खेला है उसने, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर RD8, क्योंकि जब 3 पॉइंट्स वाला पीस 5 पॉइंट पे अटैक करे तो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मूव करके बचना चाहिए। RD1 खेला है उसने। अब मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर B6। उसने खेला है A3। पॉइंट डबल हो रहे हैं पर मैं मार सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्लस पोजीशन में हूँ, तो यहाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसने खेला है RE1। तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप F6। उसने खेला है वापस से RD1 खेला है। तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर F4। उसने खेला है बिशप B5। मेरे नाइट पर अटैक करा है उसने, तो मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ एक मूव नाइट A5। मेरा आइडिया है नाइट B3 खेलने का, ताकि मैं और सिंप्लीफिकेशन करवा सकूँ जो उसने रोक लिया है। बट फिर भी मैं बिशप के सपोर्ट पे ये मूव खेल सकता हूँ। यहाँ मेरे पास एक और अच्छा मूव है, वो है बिशप टू B3, यानी रुक और बिशप दोनों पर अटैक है, तो जल्दी एक्सचेंजेस और हो सकते हैं। उसने खेला है D3 खेला है उसने, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर बिशप इंटू A4। 3 पॉइंट्स फ्री में मिले मुझे वापस से, छोटा लेवल है। उसने खेला है RA2, तो अगेन मैं खेल सकता हूँ बिशप इंटू D1। तो उसका ये वाला रुक भी गया। अब उसने खेला है E क्रॉस F4। तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पे E क्रॉस F4। उसने खेला है B3, तो मैं खेलूँगा बिशप इंटू B3, बिकॉज वो बिशप भी बाहर आ जाएगा। G4 खेला है उसने। अब ये रुक भी मैं कैप्चर कर सकता हूँ, तो बिशप इंटू A2। अब मुझे कोशिश करना है कि दोनों रुक्स को मैं वहाँ ले जाऊँ। उसने खेला है बिशप इंटू F4। तो अब मैं C7 का पॉन को ना बचाते हुए मैं खेलना चाहूँगा R क्रॉस D3। उसने खेला है बिशप टू C1। तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर RD1 चेक। अब आप फिर से देख रहे हैं आप, डबल अटैक हो गया है। KG2 खेला है उसने, तो मैं खेलूँगा R क्रॉस C1। अब मुझे यहाँ खाली दोनों रुक्स को सिस्टमेटिकली पोस्ट करना है, ताकि मैं मेटिंग अटैक के लिए
प्लान कर सकूं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं उसका थर्ड रैंक को ब्लॉक कर दूं। मैं खेलूँगा RC3। उसने खेला है F5, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पे RD8। उसने खेला है A4, तो RD2 चेक। उसने खेला है KG1, और अब आपके सामने है जैसा कि देख रहे हैं RC1। तो चेकमेट हो चुकी है। अब हम इसका रिजल्ट नोट करेंगे। इस तरह से ये गेम के बारे में इंफॉर्मेशन आई है कि मिस्टेक्स मैंने क्या किया है या ब्लंडर अगर हुए हैं कि नहीं, और गेम की रिपोर्ट भी हम चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाना है या रीमैच करना है वो भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये बोर्ड पोजीशन है। ये मैंने अभी RC1 चेक किया था, और मैं सेकंड लेवल पर हूँ और ब्लैक से खेल रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर फिर से जीतने के लिए या तो हम टिक कर सकते हैं या तो W लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टिक करना चाहूँगा और आज की डेट डालना चाहूँगा। इस तरह से आपको भी खेलना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार और आपको चार्ट वापस से सिस्टमेटिकली बता देता हूँ। ये देखिए, ये पिंक पेन, और इस तरह से मैंने पूरा 25 लेवल्स तक का चार्ट बनाया है। और ये बोर्ड पोजीशन। इस तरह से आपको भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए खेलना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।